बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, जुगलदास जी कृत मनमोहन रसानंद सागर पे हम हैं। किशोर लीला चल रही है और 12 पेज चल रहा है, जिसमें हम लोग ने अभी अभी पढ़ा था कि इनकी और छिड़ छिड़ पल पल अनंत कोट गुनय बढ़त है। इनकी कलाएं जो है हर पल हर घड़ी में अनंत कोट गुना जो है बढ़ती जाती हैं, चाहे वो उनकी चातुरता हो, चाहे उनकी उजलाई हो, चाहे उनकी निरत हो, चाहे उनकी सुंदरता हो, या उनकी तान साधने की पावर हो। हर पल हर घड़ी बढ़ती चली जाती है। और आप पूर्ण ब्रह्म अपनी नवल रस दुल्हिन को छिन छिन नवल सुख देत हैं, और छिन छिन नवल नवल सिंगार करके नवल रस भोगियों को नवल नवल झांकी दे दे के प्रिया जी और प्रियन को फिर आनंद सिंध में धकेल देते हैं। याबिद से दुल्हा दुल्हन 8 पहर 64 घड़ी आनंद रस भौल में आनंद लीला करत हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, ये तो बात अभी कर रहे थे वो खूब खुशहालियों की, जवेरों की, पुतलियों की, पशु पक्षियों की, बनों की, महल मंदिर मंदिरों की। अभी फिर से बात राज्य और श्यामा जी की किशोर किशोर लीला में वो कह रहे हैं। आपकी सोच क्या जाती है कि राज्य श्यामा जी और रूहों के बीच में किशोर लीला होती है। परम धाम में वो कह रहे हैं किशोर लीला में सब शामिल है। वहां पे खूब खुशहालियां शामिल हैं, जबेरों की पुतलियां शामिल हैं, पशु पक्षी शामिल है, बाग बगीचे महल मंदिर जमीन आसमान, सारा ही जर्रा जर्रा किशोर लीला में शामिल है। सुंदर सा जी, किशोर लीला में खाली राजी श्यामा जी रूहों को ही आपको यहाँ की सोच के हिसाब से नहीं लेना है। तो परम धाम में किशोर लीला चलती है, पूरे परम धाम में जर्रा जर्रा उस किशोर लीला में शामिल होता है। तो कह रहे हैं कि और आप पूर्ण ब्रह्म अपनी नवल रस दुल्हन को, राजी महाराज अक्षरतीत पूर्ण पार ब्रह्म अपनी नवल, हम लोग के यहाँ पे शादी होती तो हम कहते हैं दुल्हन नई नवेली है, यानी कि अभी अभी नई नई दुल्हन बनी है, यौवन अभी नया नया चढ़ा है, तो नई नवेली दुल्हन है, हम ऐसा कहते हैं। वहां पर यौवन खत्म ही नहीं होता, और वहां पर कोई पल आगे नहीं जाता, कोई पल पीछे नहीं जाता, वर्तमान में पल रहता है। तो वहां पर राजी, हम रूहों को और श्यामा महारानी को और राजी को सबको क्या कहा जाता है, नवल नवल, नई नई दुल्हने। मतलब क्यों? क्योंकि वहां पे तो पल घटित ही नहीं हो रहा ना, भविष्य में जा नहीं रहा, पास्ट में जा नहीं रहा। तो वहां पर तो किशोर स्वरूप सारी रूहें हैं और श्यामा जी हैं और राज्य हैं, तो वहां पर किशोरावस्था बनी रहती है। तो नई नवेली दुल्हन जैसी सब रूहें बनी रहती हैं। तो क्या कह रहे हैं, आप पूर्ण पार ब्रह्म अपनी नवल रस दुल्हन को, अपनी नए रसों से भरपूर अपनी श्यामा महारानी और रूहों को, जो उनकी दुल्हने हैं, जो नवल रस से परिपूर्ण है, नई नवेली है, आज ही जैसे शादी हुई हो, नई नवेली दुल्हनों को क्षीण क्षीण नवल सुख देते हैं। उनको हर पल नया नया सुख देते हैं राजी महाराज वहां पर। फिर से पढ़ रही हूं। आप पूर्ण ब्रह्म अपनी नवल रस दुल्हन को क्षीण क्षीण नवल सुख देते हैं। हर पल हर घड़ी उनको नए नए तरह का सुख देते हैं, और क्षीण क्षीण नवल नवल श्रृंगार करके और फिर उनका हर पल हर घड़ी नया नया श्रृंगार भी करते हैं। राज्य भी रूहों का श्रृंगार करते हैं, रूहें तो राज्य का श्रृंगार करती करती हैं। जब लाड बहुत बढ़ता है, आनंद और भी अधिक बढ़ता है, तो वो भी रूहों का श्रृंगार करते हैं। रास में भी आता है ना सुंदर साथ जी, जब रूहें मस्त मस्त में धनी के साथ रास खेलने में मगन हो जाती है, तो किसी के गहने इधर गिर जाते हैं, किसी की चोटी खुल जाती है, किसी का गजरा खुल जाता है, तो राजी किसी का गजरा लगाते हैं, किसी की चोटी बांध देते हैं, किसी को उसका गहना जो गिर गया होता है उठाकर उनका उनको पहना देते हैं। इस प्रकार से राजी उनका भी श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि छिन छिन पल पल और छिन छिन नवल नवल श्रृंगार करके, नवल नवल श्रृंगार करके, या तो रूहें नया नया श्रृंगार कर लेती हैं या राज्य उनका नया नया श्रृंगार कर देते हैं। हर पल हर घड़ी में श्रृंगार राज्य का भी बदलता है, रूहों का भी बदलता है। नवल रस भोगियों को नवल नवल झांकी दे दे, मतलब नवल नवल रस भोगियों को, किसको कह रहे हैं,
रूहों और श्यामा महारानी को, जो रस की भोगी है, जो राज्य के आनंद का भोग करती है, जो राज्य के सुखों का भोग करती है, तो उनको क्या कहा है? नवल रस भोगियों को। रूहों और श्यामा महारानी को इस ढंग से उच्चारित कर रहे हैं, इस प्रेम भरे रस से परिपूर्ण उपमा से उच्चारित कर रहे हैं कि नवल रस भोगियों को, जो नया नया श्रृंगार करके नवल रस भोगियों श्यामा महारानी और रूहों को नवल नवल झांकी दे दे, अपने आनंद की, अपने प्रेम की, अपने अपनेपन की नई नई झांकियां प्रस्तुत करते हैं, नई नई झांकियां देते हैं उनको। तो दय दय नवल नवल झांकी दय दय के प्रियाओं और प्रियन को, प्रिया जी और प्रियन को फिर आनंद सिंध में धकेल देता है। अपनी प्रिया जी यानी श्यामा महारानी और प्रियन को और सखियों को फिर आनंद सिंध में, बार बार आनंद के सागर में धकेल देते हैं राजी महाराज। उनका नया नया श्रृंगार करते हैं, उनको नई नई सुख और आनंद की झांकियां देते हैं, और उनको आनंद के सागर में हर पल हर घड़ी धकेलते रहते हैं, डुबोए रहते हैं, उसकी मस्ती में उनको सराबोर रखते हैं। वो आनंद से बाहर ही नहीं आ पाती है। इतना आनंद का वर्णन जो किशोर लीला में युगल दास जी कर रहे हैं, हमें शायद वाणी में, परिक्रमा में, सागर और श्रृंगार में भी पढ़ने को नहीं मिलता है। सुंदर सा जी, मतलब कहना चाहिए कि इसका नाम मनमोहन रसानंद सागर है। तो ये छोटा सा जो ग्रंथ है वो रस में ही डूबा हुआ है। इतना रस का वो इतने ढंग से वर्णन कर रहे हैं कि आप उसका करोड़वां हिस्सा भी यदि यहाँ पे छन के आप अपने दिल में अनुभव करेंगे तो कुछ आनंद तो आपको इसको पढ़ने से मिल ही जाएगा, है ना। माना कि पढ़ने से थोड़ा सा छन के हम तक आता है, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा वर्णन कर रहे हैं कि कुछ कुछ हमें भी एहसास हो सकता है। इतनी इतनी उपमाएं दे रहे हैं वो एक एक शब्द के उसमें, कि आपको रस का अनुभव हो सके। तो वो कह रहे हैं परम धाम में राजी अपनी प्रिया जी को और प्रियाओं को आनंद के सुख सागर की नई नई झांकियां दिखाते हैं, और हर पल हर घड़ी उनको आनंद के सागर में डुबोए रखते हैं, उसमें सराबोर रखते हैं। रूहें उस आनंद के सिंध से, सागर से बाहर ही नहीं आने पाती हैं। क्या कह रहे हैं आगे? या विध से, या विध से दुल्हा दुल्हन 8 पहर 64 घड़ी आनंद रस महल में आनंद लीला करत है। इस प्रकार की जो किशोर लीला आपको वर्णन करी है, युगल दास जी कह रहे हैं, तो इसमें दूल्हा और दुल्हन यानी कि राजी श्यामा जी और रूहें 8 पहर 64 घड़ी आनंद के रस के माहौल में आनंद लीला करते ही रहते हैं, क्योंकि ये परमधाम पूरा क्या है? आनंद और रस का महल है, और इसमें जो लीलाएं संपादित होती है वो भी आनंद और रस से सराबोर होती हैं, इश्कमयी होती है, प्रेममयी होती है, दिल को लुभाने वाली होती है, प्रेम से सराबोर होती है। आपको यदि इतने प्रेम में डुबो देते हैं राजी महाराज, तो फिर उससे बाहर आने का किसका मन करेगा? और ऊपर से वहां पर पास्ट और फ्यूचर नहीं है, भविष्य और पास्ट नहीं है, प्रेजेंट पल चल रहा है। तो प्रेजेंट पल वहां आनंद की अनुभूति के लिए होता है सुंदर साथ जी, और रूहें उस आनंद में सराबोर रहती हैं। इस प्रकार से परमधाम का जरा जरा किशोर लीला में आनंद की अनुभूति करता है, जिसमें सभी शामिल होते हैं, राजी श्यामा जी, रूहें, खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षी, माहौल, मंदिर, बाग बगीचे, दर दीवार, वृक्ष पौधे, सब कुछ उस किशोर लीला के आनंद में सराबोर रहते हैं। राजी श्यामा जी और रूहों को ही खाली आनंद में नहीं डुबोते, बल्कि परमधाम का जरा जरा जो है राज्य के आनंद में डूबा रहता है, सराबोर रहता है, उसी मस्ती में अपना हर पल हर घड़ी व्यतीत करता है। तो इस तरह से यहाँ पे किशोर लीला का वर्णन हुआ है। आगे का जो है हेडिंग है आनंद लीला। अब सुनो सर जी, किशोर लीला में ही इतने आनंद का वर्णन कर दिया, तो अब युगलदास जी आनंद लीला में क्या हमें आनंद का वर्णन करके बताएंगे?
तो सुंदर साथ जी किशोर लीला के बाद अब आ रही है आनंद लीला। देखते हैं उससे अलग कैसे है या उसी जैसी ही है। आनंद लीला में क्या कह रहे हैं युगलदास जी? सो आनंद लीला कैसी है कि आदि अनादि हमेशा हमेश है। पहली बात तो उन्होंने यही कह दी कि आनंद लीला कैसी है। आप अपने दिल दिमाग में यहाँ के काल माया के ब्रह्मांड में परम धाम की आनंद लीला को कैसे फिट करेंगे? तो सबसे पहली बात कि परम धाम की आनंद लीला कैसी है कि वो आदि अनादि हमेशा से थी, है और रहेगी, और हमेशा हमेशा रहते हैं। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि ये आनंद कल जो है कम हो जाएगा, कल कम था आज बढ़ गया है, कल और बढ़ जाएगा या कल कम हो जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। ना तो कम और ज्यादा है वहां पे, ना भविष्य और भूतकाल है, वहां तो सिर्फ वर्तमान काल है। हर पल हर घड़ी को ही वर्तमान कहते हैं, तो वो लीला वहां पर हमेशा है, कभी भी अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगी, हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए परम धाम की आनंद लीला का ये जो नियम है वो हमेशा हमेशा से है वहां पर आनंद। एक रस वर्तमान है, कबहु कोटा सा एक खिन की को भंग नहीं है। सो अनादि अखंड वृत्ति पूर्ण पारब्रह्म की जो आठ पहर वर्तमान है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते, बहुत लंबा लंबा है इसमें सुंदर साथ जी। एक रस वर्तमान है, वहां पर वर्तमान की अवस्था है और एक रस पूर्ण है। वर्तमान है, एक साथ चला रहता है। अब सुंदर साथ जी एक साथ बात आ जाने से लगता है कि बोरिंग हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। परम धाम के बारे में ऐसा नहीं सोचना है। वहां तो कहा है हर पल हर घड़ी में, चाहे वो वर्तमान का ही पल हो, लेकिन हर पल हर घड़ी में वो नई नई करोड़ गुना कलाओं से जो है आनंद का अनुभव करती हैं। रूहें भी और राज्य उनको अनंत कलाओं से एक पल के करोड़वें हिस्से में करोड़ों गुना लीलाओं का परिवर्तन होता है। इतने गुण हैं वहां की लीलाओं में। तो क्या कह रहे हैं? एक रस वर्तमान है वहां पर परम धाम में, सब कुछ एक रस है और वर्तमान अवस्था में है। कबहु कोट कबहु कोटसा एक खिन को भंग नहीं है। वो कह रहे हैं वहां पर एक पल के लिए भी ये लीला भंग नहीं होती है, छूटती नहीं है, रुकती नहीं है, चलती रहती है। इसीलिए वहां पे आनंद के सागर से कोई भी बाहर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो लीला बंद थोड़ी ना हो जाती है कि उसमें से आप बाहर आ जाए। वो लीला तो अनंत काल से चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। तो फिर उस आनंद के सागर में वर्तमान अवस्था में रूहें और पूरा परम धाम का जरा जरा डूबा रहता है, और एक पल के लिए भी ये आनंद वहां पर भंग नहीं होता है। लीलाएं भले चाहे बदल जाए, चाहे भोजन की लीला चले, चाहे उठापन की लीला चले, चाहे निरत की लीला चले, चाहे शयन लीला चले या घूमने की लीला चले, हर अब लीला में ये आनंद जो है वो एक पल के लिए भी भंग नहीं होता है। सो अनादि अखंड वृत्ति पूर्ण पार ब्रह्म की जो आठ पहर वर्तमान है, सो पूर्ण ब्रह्म प्राणनाथ के फुरमाए का कोटान कोट कहते हैं। वो कह रहे हैं सो ये जो अनादि अखंड प्रवृत्तियों वाले पूर्ण पार ब्रह्म है, जिनकी कोई भी गुण जो है वो हमेशा से अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा, अनादिकाल से अखंड है। कि जो आठ पहर वर्तमान है, जो वहां पर आठ पहर की लीला होती है, आठ पहर और 64 घड़ी की जो लीला होती है, उससे ऐसा हमको यहाँ के बात आभास होता है कि जब आठ पहर 64 घड़ियां बीत गई तो अगला दिन आ जाएगा। लेकिन अगला दिन फिर आठ पैर 64 घड़ी का होता है, लेकिन यहाँ कालमाया के ब्रह्मांड में उसको अगला दिन कहते हैं, लेकिन परम धाम में उसको वर्तमान कहते हैं। उसमें उसको अब यहाँ पर आठ पहर 64 घड़ी बीतने पे अगला दिन आ जाता है, और जो पिछले वाली दिन का आठ पहर 64 घड़ी होता है वो पास्ट हो जाता है, वो भूतकाल हो जाता है। लेकिन परम धाम में ऐसा नहीं है सुंदर सा जी, इसीलिए बार बार वो बता रहे हैं कि आपको समझना होगा कि परम धाम में जो आठ पैर 64 घड़ी व्यतीत होती है, फिर रात होती है, फिर दिन आता है, और उसमें फिर आठ पैर 64 घड़ी जो व्यतीत होती है, तो पिछली वाली पास्ट या भूतकाल नहीं होती है, वो भी प्रेजेंट में ही होती है। तो वहां पर हर पल वर्तमान में ही चलता है, वहां पर कोई भी भूतकाल या भविष्य काल नहीं है।
वहां जो है वो वर्तमान काल है। तो पूर्ण पारब्रह्म, पूर्ण व्रति, पूर्ण ब्रह्म की जो 8 पहर वर्तमान है, वहां पे 8 पहर ही वर्तमान में आते हैं। 8 पहर किसी भी पल के अगले पल में, वो पहला वाला पल पास्ट में नहीं जाता है। तो वहां पर हर पल हर घड़ी वर्तमान ही रहता है। सो पूर्ण पारब्रह्म प्राणनाथ के फुरमाए, फुरमाए का कोटान, कोटा कोटासा कहते हैं। युगलदास जी कह रहे हैं कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने अपना जो कुछ भी फुरमाया है इस धरती पे, उसका भी मैं करोड़वां हिस्सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको बता पा रहा हूँ, जबकि असल में इससे भी करोड़ों गुना ज्यादा सुख और आनंद है वहां पर। हे सुंदर साथ जी, रूहें श्री निज धाम की कैसी हैं कि केवल प्रेम काम की ही मूर्ति है। आप वो कह रहे हैं। 1 मिनट, ट्रेन निकल जाए सुंदर साथ जी। हे सुंदर साथ जी, जो परम धाम की रूहें हैं, वो रूहें श्री निज धाम की कैसी हैं कि केवल प्रेम काम की ही मूर्ति है। परम धाम में रूहें कैसी हैं, उनका वजूद कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है कि वो केवल प्रेम काम की ही मूर्ति है। प्रेम आनंद, प्रेम में ही सराबोर रहती है, इसलिए उनको प्रेम की ही मूर्ति कहा जाएगा, आनंद की ही मूर्ति कहा जाएगा, है ना, इश्क की ही स्वरूप कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त आप रूहों को क्या कहेंगे? जो इश्क में आनंद में सराबोर रहती हैं, अलमस्त रहती हैं, और जिनका वर्तमान समय ही चलता रहता है, उनको क्या कहेंगे? उनको इश्क प्रेम आनंद काम की ही मूर्ति कहा जाता है। और गुण तत्व अंग इंद्री पिंड प्रकृति मन चित बुद्धि अहंकार जीव आत्म को आदि लेके अणु अणु मात्र सकल जोगवाई केवल प्रेम काम की ही है। परम नाम की रूहों को प्रेम और काम की मूर्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके अंदर जो गुण है, जो तत्व है, जो गुणंग इंद्रियां हैं, पिंड प्रकृति है, मन चित बुद्धि अहंकार है, उनके अंदर जो जीव है, जो आत्म है, और अणु अणु मात्र की जितनी भी जोगवाई है केवल प्रेम की ही है, इश्क की ही है। जब उनके अंदर गुणंग इंद्रियां इश्क के हैं, उनके अंदर आत्म स्वरूप इश्क का है, तो उनका मनचित बुद्धि अहंकार इश्क का है, तो उनको इश्क की तो मूर्ति कहा जाएगा, उनको आनंद की तो मूर्ति कहा जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि उनको आनंद की मूर्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके अंदर इतना सब कुछ इश्क का ही है। चाहे वो गुणंग इंद्रियां हो, उनका मनचित बुद्धि अहंकार हो, उनका रोम रोम हो, सब इश्क में सराबोर है, इश्क का ही बना हुआ है, इसलिए उनको इश्क की ही मूर्ति कहा जाता है, इश्क का ही स्वरूप कहा जाता है। प्रिया और प्रियन के पांव तली में चोटीलों अंग अंग विषय अमृत से मीठे प्रेम काम के सिंध भरे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? प्रिया और प्रियन के पांव तले, मतलब श्यामा महारानी और रूहों के पैरों के नीचे क्या है? प्रिया और प्रियन के पांव तली ते चोटीलों अंग अंग विषय अमृत से मीठे प्रेम काम के सिंध भरे हैं। वो, हाँ, क्या कह रहे हैं कि वहां की श्यामा महारानी और रूहों के
चरणों से अगर आप स्टार्ट करें, चरणों से लेकर फिर उनकी चोटी, उनके अंग अंग और उनके सर तक अगर आप आते हैं, तो हर मतलब उन्होंने नीचे से लेके नख से शिख तक के भाव को लेते हुए कहा कि चरणों को ले, उनकी चोटी को ले, उनके अंग प्रत्यंगों को ले, उनके मुख को और शीर्ष को लेते हुए यदि आप देखें तो उनके अंदर हर अंग में प्रेम, काम और इश्क के सागर भरे हुए हैं। फिर से पढ़ रही हूँ ये चौपाई सुंदर साथ जी। प्रिया और प्रियन के पांव तली, पांव तली ते चोटीलो, अंग अंग विषय अमृत से मीठे प्रेम काम के सिंध भरे हुए हैं। अमृत से भी मीठे प्रेम और काम के सागर भरे हुए हैं। उनके अंग अंग प्रत्यंग में प्रेम के सागर भरे हुए हैं। और सूरत जो पूरन पारब्रह्म माशूक की है, सो काम सिंधु की हलाने वाली और हिलोरे वाली है। अब वो कह रहे हैं कि पूर्ण पारब्रह्म अक्षातीत पूर्ण पारब्रह्म की जो अनोखी और मनमोहक छवि है चेहरे की, वो वो अनेक प्रेम और काम के सागरों के सागर उनके चेहरे पे हिलोरे मारते रहते हैं। और उनके चेहरे के प्रेम के ऐसे हिलोरों से रूहों और सखियों के दिल में भी प्रेम के सागर उमड़ने लगते हैं। तो कनेक्टेड होते हैं ना वहां पे। राज्य के दिल और मुखार बिंद पे आपको जो सागर दिखाई देगा, वही सागर में रूहें भी डूबी हुई होती है। तो रूहें भी प्रेम और काम सिद्ध के सागरों का अनुभव करती हैं, उनके हिलोरों का अनुभव करती हैं। और वैसा ही राज्य के मुखार बिंद पे भी प्रेम काम के सागर जो है हिलोरे लेते हैं। अनंत कोटि पवन आंधियों कैसे मूर्ति है, जोई मूर्ति दुल्हा की दुल्ही और दुल्हनियों के दृष्टि में पड़ी, सोई काम सिंध हलने लगा। अनंत कोटि पवन आंधियों कैसे मूर्ति है, जोई 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 मूर्ति दुल्हा की दुल्हन और दुल्हन के दृष्टि में पड़ी, सोई काम सिंध हलने लगा। अब वो कह रहे हैं ये अनंत सुख का सागर कैसे उत्पन्न होता है। लीला में तो याद जाता है, ये उत्पन्न कैसे होता है जब राजी श्यामा जी के नयन से नयन मिलते हैं। वो कह रहे हैं जब जोई मूर्ति दुल्हा को दुल्ही और दुल्हनियों की दृष्टि में पड़े, जैसे ही राजी की मूर्ति की नयनों में जब दुल्हन और दुल्हन, उनकी दुल्ही और दुल्हनियों की दृष्टि मिलती है, दृष्टि पड़ती है, को सोई काम सिंध हलने लगता है। वैसे ही दोनों के ही दिलों में काम का सागर लहराने लग जाता है। जब दोनों की दृष्टि मिलती है तो प्रेम रस का अ, अनुभव होता है। उस प्रेम रस के कारण जो है उनके दिलों में प्रेम, आनंद का और इश्क का सागर हिलोरे लेने लगता है। और सहित और सहित कोटान मौजों के हिलोरने लगता है। और मौजों की हिलोरे हिलोरे आती हैं वहां पर, मौजों की लहरें आती हैं। आनंद की लहरें तो आती ही हैं, इश्क की और प्रेम की लहरें तो आती हैं, मौजों की भी लहरें आती हैं, मस्ती की भी लहरें आती हैं। तो कह रहे हैं और सहित कोटान मौजों के हिलोरने लगता है। उनके दिल में जो सागर आनंद का उमड़ने लगता है, वो मौजों के साथ जो है, मस्ती के साथ जो है, वो करोड़ गुना ज्यादा होकर वो सागर जो है दिल में हिलोरे लेने लगता है। और अनंत कोट रसन की और भोग विलासों की और सब अंगन अंग मिलाए के रत रसों की तरंगे उठने लगी। और इस प्रकार से अनंत कोटि रसों की, भोग विलासों की, जब दुल्हा और दुल्हन के नेत्र मिलते हैं तो उनके दिल में आनंद का सागर मौजे लेने लगता है। और वो कह रहे हैं कि अनंत कोटि रसों का और भोग विलासों का और सब अंग प्रत्यंग
मिलाए के रति रसों की तरंगे उठने लगती है, उनके सभी अंगों में रति की तरंगे उठने लगती हैं, भोग विलासों की तरंगे उठने लगती हैं, कोटान कोट रसों की अनुभूति होती है। अब सुंदर साथ जी, इन शब्दों से सब इंसान, जो हम सब रूह हैं, हमारा दिमाग यहीं के हिसाब से चलने लगता है। लेकिन पहले ही उन्होंने बता दिया कि यहाँ से वहां का कोई भी मतलब दूर दूर तक नहीं है। आप मत समझे जैसे यहाँ पे गुणंग इंद्रियों से भोग विलास किया जाता है कि परम धाम में भी ऐसा ही गुणंग इंद्रियों से भोग विलास किया जाता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। इसलिए वहां पर कोई भी जो काम वासना भी होती है वो पाक होती है और पवित्र होती है, वो यहाँ की तरह उन गुणंग इंद्रियों वाली जो है काम वासना नहीं होती है सुंदर साथ जी। क्योंकि गुणंग इंद्रियों से परे अक्षरातीत की लीला है, आनंद की लीला है, इसलिए आनंद से बाहर नहीं आया जाता है। इसलिए ना तो वो कम होता है ना ज्यादा होता है, वो जहां वहां जैसा है वैसा ही बना रहता है वर्तमान अवस्था में। और वो गुणंग इंद्रियों वाला काम वासना नहीं होती है सुंदर साथ जी। तो कोटान कोट मौजों की हिलोरें आती हैं और अनंत कोट रसन की और भोग विलासों की और सब अंगन अंग मिलाए के रत रसों की तरंगे उठने लग जाती हैं। और रूहें खिन खिन घड़ी घड़ी शराब हुस्न लाड के से बेहोश हो के फेर अंग मासूक के से लिपट लिपट जाती हैं। और परम धाम की रूहें क्या होती है, हर पल हर घड़ी में हुस्न की शराब के लाड में सराबोर रहती हैं, बेहोश हो जाती हैं। बेहोश से परम धाम का मतलब ये नहीं है कि उनका होश नहीं रहता है, मस्ती में अदमस्त हो जाना, अलमस्त हो जाने को बेहोश कह दिया गया, जिसमें आनंद में इतने सराबोर हो जाते हैं कि कुछ ख्याल ही नहीं रहता, आनंद के अलावा कुछ सूझता नहीं है। तो वो कह रही है कि हर पल हर घड़ी वो हुस्न की लाड की शराब में बेहोश होकर रूहें बार बार माशूक के अंगों से लिपट लिपट जाती हैं, क्योंकि वो प्रेम में अलमस्त है। तो उस अलमस्तता की अवस्था में, मदमस्तता की अवस्था में वो बार बार माशूक का सुखों का अनुभव और उनके आनंद का अनुभव करते हुए बार बार उनके अंगों से लिपट जाती हैं। और सब अंगन अंग मिलाती हैं, जो जो सब अंगों अंग मिलाती हैं, त्यो कोटान कोट गुण गुनी बेकरारी की वृद्धि पाती हैं। जैसे जैसे राज्य के साथ ज्यादा लिपटती चली जाती हैं, वैसे वैसे उनके हर अंग में करोड़ों गुना बेकरारी की वृद्धि होती चली जाती है। बेकरारी नहीं होती है जिसको कहना है ना चैन आए ना करार आए, ऐसी अवस्था हो जाना, ना हुक हुक श्वास ले, ना लेट सके ना उठ सके, ऐसी अवस्था बेकरारी की हो जाना कि बेचैनी सी होने लगे। ये बेचैनी बुरी वाली बेचैनी को नहीं कहा जा रहा है, इसमें आनंद की बेचैनी होने लग जाती है। आनंद की में अलमस्त रूहें जो है वो मस्ती से भर जाती है। तो वो कह रही है जैसे जैसे वो राज्य के साथ ज्यादा लिपटती चली जाती है, उनके ज्यादा ज्यादा करीब होती चली जाती है, वैसे वैसे उनके अंदर प्रेम की बेकरारी की वृद्धि भी होती चली जाती है। हर पल हर घड़ी वो बेकरारी से सराबोर होने लग जाती है, वृद्धि होने लग जाती है, उनके अंदर बेकरारी की मात्रा बढ़ती चली जाती है। प्रातः से ले पहर भर रात लो इस सुख से स्वाद नहीं पाती हैं। वो कह रहे हैं सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक और फिर पूरी रात्रि राज्य के साथ विलास करने पर भी उनको इतना सुख मिलने के बावजूद भी वहां पर शांति नहीं है। मतलब कि वो सुख खत्म हो जाए, अब हम उससे सराबोर हो गए, तृप्त हो गए हैं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए वहां पर आनंद हर पल हर घड़ी वर्तमान में चलता ही रहता है। क्योंकि वो कह रहे हैं इतने आनंद को सुबह उठने से लेकर रात्रि तक और फिर सारी रात फिर आनंद की लीला करने के बाद भी रूहों को सुख और शांति नहीं मिलती है। मतलब उसके प्रति बेकरारी बढ़ती चली जाती है, इसीलिए वो आनंद की लीला हमेशा चलती रहती है। प्रातः से ले पहर भर रात लो इस सुख से स्वांत नहीं पाती है।
उनको इस सुख से मिलता तो रहता है, लेकिन सुख के प्रति उनकी बेकरारी कम नहीं होती है। ऊपर पहर रात के बेसुमार और अपरंपार बेकरारी ले आती है। और वो कह रहे हैं रात्रि के पहर में भी बेशुमार बेकरारी, अपरंपार बेकरारी उनके अंदर पैदा होती रहती है। तब माशूक रसीले रस की दुल्हनियों को रस के मंदिर में आएंगे, रस की सेज पर ले आएंगे, सब अंगन अंग मिलाएंगे, तीन पहर रति रसानंद सिंध में डुबाए देते हैं। तब राजी महाराज जब रूहों के अंदर इतनी बेकरारी होती रहती है, उसकी वृद्धि होती रहती है, तो राजी महाराज जो है माशूक जो है, तब माशूक जो है रसीले रस की दुल्हनी को, रस से भरी हुई अपनी, रस को पीने वाली, रस में सराबोर और रसीली श्यामा महारानी और रूहों को रस के मंदिर में लेके आते हैं। कहाँ? रंगपर वाली मंदिर में, रस के मंदिर में लेके आते हैं, जो जुराफे के मंदिर बने हुए हैं पांचवी भूमि में, रस के मंदिरों में लाए के रस की सेज पर ले आएंगे, और फिर रस की ही शैया में, वहां तो शैया भी चेतन है और वो भी रस की भरी हुई है, वो भी आनंद की भरी हुई है। आप जिस सेजा पर बैठते हैं, लेटते हैं, जिन सोफों पर बैठते हैं, वो भी रस के भरे हुए हैं, वो भी आनंद के भरे हुए, वो भी चेतन है। आप उन पे बैठे नहीं कि वो आपको रस से सराबोर कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं रस के मंदिर में लाकर, यानी कि रंगपर वाली मंदिर में लाकर, रस भरी सैया पर बिठाकर, कौन सी? जिसपे शयन करते हैं, रस भरी सैया पर बिठाकर अपनी रसीली दुल्हनी को सेज पर ले आकर उनको अंगों से अंग मिलाकर तीन पहर, रात्रि के तीन पहर रस के सागर में डुबो देते हैं। राजी महाराज अपनी रूह रस के सागर में डुबो देते हैं। तो तीन पहर रसी रसानंद सिंध में डूब जाती हैं। तो तीन पहर, रात्रि के जो तीन पहर है, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, ये जो रात्रि के तीन पहर हैं 9 घंटे वाले, रात्रि 12 से 3, फिर 3 से 6, नहीं, रात्रि 9 से 12, फिर 12 से 3 और 3 से 6, ये जो रात्रि के तीन पहर है, तीन पहर रति रसानंद सिंध में डूब जाते हैं। इन तीन पहरों में वो रात जी के रति के सुख में, रति के सागर के, रति के आनंद के सागर में डूब जाती हैं रूहें, और राजीवी अपनी रसीली दुल्हनों के प्रेम में डूब जाते हैं। इस प्रकार से रसी आनंद, रस के आनंद को, रति रसानंद को वो लोग लेते हैं, राजी श्यामा जी और रूहें। जब रसिक रसीले प्रातः काल को 12,000 स्वरूप से एक स्वरूप होके ऊपर सेज श्यामा मनाने के आते हैं, और अनंत रूप से एक रूप दिखाते हैं, और जाही छिन बारी हजारों की छाती से छाती जुदे करते हैं, तब 12,000 आप में आती हैं, और आप आपको जानती है, और नाम जागृत का पावती। बहुत बड़ी लाइन है सुंदरसा जी। अब रसिक, एक मिनट सुंदर सा जी, यही समाप्ति करते हैं, समय बहुत कम रह गया, ये लाइन बहुत लंबी है, कल इसको ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसका अर्थ बहुत अच्छे ढंग से हम लोग इस समय नहीं कर पाएंगे जल्दबाजी में। तो प्रणाम कर लेते हैं सभी सुंदर सा जी को, प्रेम प्रणाम जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम दशा जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कल कौन गाने गाइएगा? कल का बता दीजिए, फिर परसों तो छुट्टी रहेगी, शनिवार इतवार कौन गाएगा कल? कोई सुंदर साहब गाने के लिए? बिमला बहन जी को बोलो, बिमला बहन जी को बहुत देर हो गई। आपका लगा दे कल, ममता दीदी। नहीं, बिमला बहन जी को बहुत देर होगी, बिमला बहन जी को बोलो। विमला बहन जी आई हुई है अभी? मैंने देखा नहीं कौन कौन आया है। मैं कह दूंगी। ठीक है, फिर मेरी लिख देना रुचि जी। हाँ जी, बिमला दीदी के बाद मेरी लिख देना। विमला दीदी के बाद मेरे को पता नहीं क्यों नाम क्यों नहीं दिख रहा, कौन बोल रहा है? और कोई मीनू मीनू
मीनू दीदी, हाँ जी हाँ जी। आपका नाम क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? आ नहीं रहा। मेरे को तो नहीं दिख रहा है। आ रहा है, मीनू दीदी का नाम आ रहा है? हाँ जी दीदी आ रहा है, आ रहा अच्छा, है। आ रहा है, चलो, पता नहीं क्यों मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, तो फिर आपकी रहेगी मीनू दीदी। कल है थर्सडे ना, कल तो रहेगी विमला दीदी की। और फिर आपकी रहेगी शनिवार को, क्योंकि शुक्रवार को छुट्टी रहेगी ना सुंदर साथ जी। तो शनिवार को मीनू दीदी आपकी रहेगी, ठीक है। ठीक। शुक्र हरीश भाई, छुट्टी है। शुक्रवार को तो अभी सर्दी भर छुट्टी रखी हुई है ना। अच्छा। मैंने है। मैंने इस बार भी देखा था, शुक्रवार को कई सुंदर साथ ज्वाइन किए हुए थे जूम मीटिंग। शुक्रवार को अभी सर्दी भर एक दिन की छुट्टी रख लिया ना, शुक्रवार को छुट्टी रहती है उस दिन। फिर शनिवार कल करेंगे, फिर उसके बाद शनिवार इतवार से फिर लगातार होएगी। तो इस तरह से चल। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर सांस जी। हर शुक्रवार को छुट्टी रहता है। हाँ, अभी सर्दी भर रखा है छुट्टी। पहले अच्छा नहीं था, अच्छा। अभी रखा है। सर्दी ज्यादा पड़ रही है यहाँ कानपुर में, तो एक शुक्रवार की छुट्टी रखी है। अच्छा ठीक है दीदी। जब ज्वाइन करते ना, मीटिंग नहीं शुरू हो लेकिन सुंदर साथ ज्वाइन करते हैं, तो वो मेल में सबके मैसेज आ जाते हैं कि इन्होंने ज्वाइन किया, इन्होंने ज्वाइन किया। तो मैंने देखा था शुक्रवार को, इस बार याद नहीं था सुंदर साथ को, तो काफी सुंदर साथ ने ज्वाइन किया हुआ था। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। कैसे प्रणाम हैं? जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी संगीता दीदी। हरीश भाई जी, वापस आ गए आप? से आ हाँ गए। बस नजदीक में है, अब शाम को पहुंच जाएंगे घर पे। मुझे लग रहा था आप बीच बीच में ज्वाइन, अभी आप ज्वाइन किए हुए थे, तो मुझे लग रहा था आप कहीं रास्ते में ही है। हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसा रहा वाणी गायन में प्रोग्राम? लगा दीजिएगा कभी भी, है ना दीदी। हाँ जी। वाणी गायन में कभी भी लगा दीजिएगा मेरा नाम। तो आपका इतवार को लगा देंगे ना, इतवार तक की सेटिंग हो गई। कल विमला दीदी गा लेंगी, शनिवार को मीनू दीदी गा लेंगे, आप इतवार को गा लीजिएगा। ओके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए, कैसा रहा प्रणाम जी। प्रोग्राम आपका? आनंद मंगल। बहुत बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा। बहुत हम्म, मजा आया। बहुत मजा आया। हाँ बहुत मजा आया, ये जो मौका था वो मौका हमने, राज जी ने हुक्म किया और हम जाके आ गए, तो बहुत अच्छा मजा आया। हाँ। 1200 पारायण का। देखिए 1200 पारायण, फिर 31st, फिर अंतर्ध्यान तिथि, सब मतलब बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। कानपुर से, जयपुर से, सब जगह से आए थे सुनो सा, सबको मिला था हमने। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया। जी जी। नाम